Assalamualaikum ji. My name is Awais Aftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualifier and I also write for CSS academic magazines. In this video, I would be talking about one of the most crucial subjects of CSS or PMS, that is English essay. अच्छा, इंग्लिश essay जो है वो बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है आपकी CSS की या PMS की जर्नी में. यू में पास ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन अक्सर ये होता है कि एस्पायरेंट्स की इंग्लिश एसे में फेलियर आ जाती है और उनका सारा जो ड्रीम है CSS करने का वो मतलब मुकम्मल नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता. अच्छा, इंग्लिश एसे के बारे में ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एसे में एग्ज़ामिनर क्या मांग रहा है आपसे. इंग्लिश एसे जो है बेसिकली आपका एक, जिस तरह कोर्ट में किसी लॉयर का मुकदमा होता है, सूट होता है, उसी तरह आपने उसको लेना है. कि अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो ऐसे की दो से तीन टाइप्स बनती हैं. एक डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं, एक आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं और लिटरेरी एसेस होते हैं. लिटरेरी एसेस आई मीन अगर आप लोग इसमें स्किल रखते हैं, आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड है, तो तभी आपको उनकी तरफ जाना चाहिए. अदरवाइज़ फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स उनके लिए मुश्किल हो जाता है लिटरेरी ऐसे. तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक आर्गुमेंटेटिव. आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड है वो आर्गुमेंटेटिव एसेस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आ जाते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव में तो आपके पास कह लें कि जो उस टॉपिक से मुतल्लिक मोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब उस इशू की आप एक्सटेंट बताएंगे, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द इशू, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दैट इशू, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं उसको बेहतर बनाने के लिए. किसी ना किसी इशू पे होगा ना, जैसा कि पॉवर्टी पे है या आपकी ग्लोबल वार्मिंग पे है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे है. तो आप उसके ब्रॉड जो हैं उसके चीज़ें बताएंगे जो मैंने अभी जिनको डिस्कस किया है. डिस्क्रिप्टिव में तो आपके पास ये ऑप्शन होता है और इसको आप इस तरह से लेके चल सकते हैं. आर्गुमेंटेटिव ऐसे की अगर बात की जाए तो बिल्कुल जैसे एक लॉयर कोर्ट में मुकदमा लड़ता है, उसी तरह आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लेके चलना है. आप इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं. आपने सब्सटेंशिएट करना है, आपने दलीलों के साथ उस चीज़ को, उस आर्गुमेंट को जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं या जिसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसको साबित करना है. दिस इज़ वन थिंग. एंड सेकंड पॉइंट, आपने सही इंग्लिश में ये काम करना है. ठीक है, एग्जामिनर दोनों चीज़ें चेक कर रहा होगा. अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी है लेकिन आप अपना मुकदमा सही से नहीं लड़ते और उस आर्गुमेंट को अच्छे तरीके से साबित नहीं कर पाते, तो आपका आपका ऐसे जो है वो पास नहीं होगा. आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है. सही इंग्लिश में अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करके अपने केस को विन करना है आपने. सो दिस बेसिकली इंग्लिश ऐसे. और इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग होगी तो आपका ऐसे पास नहीं होगा. अब आइए देखते हैं कि कौन सी वो कुछ गलतियां हैं जो एस्पायरेंट्स करते हैं और वो पास नहीं कर पाते CSS का ऐसे. अब एक ऐसे अगर क्योंकि आई हैव बिन इन द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एसेस ऑफ एस्पायरिंग पीपल, एस्पायरेंट्स के मैं देखता रहता हूँ ऐसे. तो सबसे पहले तो मेरे पास जब ऐसे आता है तो पहली गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो इर्रेलिवेंट आउटलाइन बना देते हैं. एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जिसमें डिमांड है कि आपने आर्गुमेंट को प्रूफ करना है, आर्गुमेंट की जो आपने स्टांस लिया है उसकी सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देने हैं, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर. आप उस पर बात ना करें एंड यू कीप बीटिंग अबाउट द बुश. तो इर्रेलिवेंट आउटलाइन इज़ द फर्स्ट फैटल मिस्टेक ऑफ इंग्लिश ऐसे. इर्रेलिवेंट मटेरियल लिखेंगे तो आउटलाइन की स्टेज पे ही आप एग्जामिनर को कन्विंस कर देंगे कि वो आपको पास ना करे. अगर अच्छी आउटलाइन बनाई है, ठीक आउटलाइन बनाई है, तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज़ वो आगे ही नहीं जाएगा. तो फर्स्ट मिस्टेक इज़ इर्रेलिवेंट आउटलाइन, इर्रेलिवेंट पॉइंट्स इन आउटलाइन. ठीक है. सेकंड पॉइंट, आपकी आउटलाइन अगर ठीक है, वो एग्जामिनर आगे आता है तो वो देखेगा कि आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा. आपका इंट्रोडक्शन कैसा लिखा गया है. आपके इंट्रोडक्शन में अगर दूसरी मिस्टेक जो आप करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप कर देते हैं. स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी दो से तीन गलतियां अगर आपकी इंट्रोडक्शन में ही हो गई हैं तो वो आगे जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर लेगा उसको नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स के साथ. एक आधा पैराग्राफ और देखेगा, उसमें भी अगर एक दो गलतियाँ हो गई हैं तो उसका काम तो आसान हो गया, वो आपका पेपर साइड पे कर देगा, आगे चलेगा. सो स्पेलिंग मिस्टेक्स दूसरी फैटल मिस्टेक्स है जो कि CSS के लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं की जाती. ठीक है.
उसके बाद आप आ जाएँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। नंबर 3, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप लोग करते हैं, टेंसेस की मिस्टेक, यूजेजेस की मिस्टेक्स, जुमला अगर थोड़ा सा लेंथी जुमला है तो उसमें टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई और ग्रामर की गलती कर देंगे। तो अगर आपको मसाइल हैं लेंथी सेंटेंसेस लिखने में तो सिंपल लिख लें, लेकिन ग्रामर की गलतियाँ भी, ग्रामर की और स्पेलिंग की गलतियाँ, दे आर लीस्ट डिज़ायर्ड इन CSS। और अगर उसको ये फ्लॉ मिल जाए आपके पेपर में तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है, उसको कोई और चीज़ देखनी ही नहीं पड़ती, वो सिंपली आपके पेपर को साइड पे कर देता है। सो ये 3 गलतियाँ ये हो गई। अच्छा, अगर आपका इंट्रोडक्शन भी, अच्छा इंट्रोडक्शन के बारे में एक और बात बता दूँ, चौथी गलती जो आप लोग करते हैं, आप इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा दे देते हैं, लेकिन उस इंट्रोडक्शन को पढ़ के सेंस आती है कि दिस इज़ अ क्रैम्ड इंट्रोडक्शन, दिस इज़ नॉट एड्रेसिंग द टॉपिक ऑफ द ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे आपका है पॉवर्टी इन पाकिस्तान, उसका इंट्रोडक्शन डिफरेंट होगा। अगर आपका टॉपिक है कैन एहसास प्रोग्राम एलिविएट पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो टॉपिक आपका इंटायरली डिफरेंट हो गया। अब एक बच्चा जो पॉवर्टी वाले इंट्रोडक्शन को, सेम इंट्रोडक्शन को दोनों जगह पे घुसाने की कोशिश करेगा तो ही इज़ कोटिंग डिज़ास्टर। ठीक है, वो अपने जो पासिंग परसेंटेज है उसको कम कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इंट्रोडक्शन शुड एड्रेस योर टॉपिक, इट शुड बी अबाउट योर टॉपिक। इसको स्पेशल आपको देखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन लिखने का तरीकाकार क्या है। अच्छा, अब जो बच्चे आउटलाइन और इंट्रोडक्शन दोनों की थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, मतलब उनका आउटलाइन भी ठीक है, इंट्रोडक्शन भी ठीक है, आगे एग्जामिनर देखेगा कि आपने पैराग्राफ्स जो लिखे हैं वो कोई एक दो चार पैराग्राफ्स वो पढ़ेगा बीच में से। अच्छा, पैराग्राफ्स में अगर आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली सब्सटेंशिएट नहीं किया तो वो भी आपकी फेलियर का सबब बन सकता है। तो उसके अलावा अगर आपने पैराग्राफ में सब्सटेंशिएट भी सही किया लेकिन आपकी ऐसे की लेंथ बहुत छोटी है, आपने 10 सफ़ों में ऐसे को कंक्लूड करने की कोशिश की है जबकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट 2500 से 3000 वर्ड है, तो आपको कम से कम 2000 वर्ड्स तो लिखने चाहिए ना। तो अगर आप समझते हैं कि 1000-1500 वर्ड लिख के आप बच जाएंगे, होता है कुछ लोगों का जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा ऐसे लिखा हो तो पास भी होता है, लेकिन आप सेफ़ साइड के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप 2000 का वर्ड काउंट रखें ताकि आप सेफ़ साइड पे रहें। 2000 का वर्ड काउंट इज़ अ सेफ़ वर्ड काउंट, और आप पास कर लेंगे इंशाल्लाह इसी वर्ड काउंट के साथ। तो लेंथ पूरी रखें। अच्छा, एक और गलती, अच्छा बतानी मैंने 5 थी लेकिन ज़्यादा हो गई। कंक्लूजन लिखते लिखते आपको आपका टाइम शॉर्ट हो गया, आपने कंक्लूजन या तो लिखा ही नहीं या आपने कंक्लूजन बहुत लेंथ बहुत छोटी कर दी कंक्लूजन की, तो वो भी आप एक दो पैराग्राफ्स मिस कर सकते हैं लेकिन आप कंक्लूजन को मिस नहीं कर सकते। कंक्लूजन के लिए प्रॉपरली 10 एक मिनट रखें, तसल्ली से लिखें, सुकून से लिखें, अच्छी इंग्लिश में लिखें कंक्लूजन, ताकि एक यू शुड लीव ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर एग्जामिनर, ताकि वो आपको नंबर दे, आपको कम से कम पास तो करे। तो कंक्लूजन गलत लिख के या नामुकम्मल लिख के आप उसको एक और मौका देंगे कि वो आपको फेल कर दे ऐसे में। तो ये कुछ गलतियां हैं जो एस्पायरेंट्स करते हैं। ऐसे लिखने के स्ट्रक्चर को सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, रेलिवेंट चीज़ें लिखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, तो इंशाल्लाह आपका ऐसे पास होगा। प्रैक्टिस करें, किसी अच्छे मेंटोर को चेक करवाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CSS ऐसे का पेपर ख़ुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप ये सारे काम करें इंशाल्लाह। अगर आप ये गलतियां नहीं करते तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंग्लिश ऐसे में पास होने के। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।